प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। स्वतंत्रता सबसे बड़ी वस्तु है। एक दुबले से दुबला बछड़ा भी जब सांड बनाकर स्वतंत्र कर दिया जाता है तो इतना हुष्ट पुष्ट और मोटा ताजा हो जाता है कि देखकर आश्चर्य हो जाता है। सांड का कहीं घर द्वार नहीं है, नित्य 2-4 लाठी खाता है। कड़ाके की सर्दी में एक वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ है, फिर भी वह घर में रहने वाले और खली खुदी खाने वाले बैलों से प्रसन्न है, मोटा है, सुंदर है और स्वस्थ है। यह किसका प्रताप है? यह उसी स्वतंत्रता का प्रताप है जो उसे सांड होने पर मिली है। कहते हैं बी हैप्पी लाइक ए बर्ड, पक्षी की तरह प्रसन्न हो जाओ। पक्षी की तरह मनुष्यों में प्रसन्नता तो आवे जब वह एक पक्षी की तरह स्वतंत्र हो, स्वावलंबी हो और मनस्वी हो। मनुष्य तो धन का गुलाम है, मजहब का गुलाम है, विषयों का गुलाम है, मंदिर मस्जिद के झगड़े का गुलाम है, नमाज पूजा का गुलाम है, देवी देवता का गुलाम है, ईश्वर और ईश्वरीय पुस्तकों का गुलाम है। आप सज्जन महानुभव कहेंगे कि ठीक है, पर इन गुलामियों से छूटना असंभव है। पर क्षमा कीजिएगा, आपने इसे कहने के पहले इस पर नहीं विचार कर लिया है कि यह मनुष्य वह पदार्थ है जो सर्वथा मनमय है। एक मनुष्य एक वृक्ष को पकड़े हुए चिल्ला रहा था, बड़े उच्च स्वर से पुकार रहा था कि हमें यह वृक्ष पकड़े हुए है। आप कहेंगे कि वह महामूर्ख था, पर सोचिए तो सही, क्या हम लोगों की भी यही दशा नहीं है? एक मनमय प्राणी को, एक मनुष्य को, एक मन को क्या कोई बंधन में डाल सकता है यदि वह स्वयं बंधन में ना पड़ना चाहे? मनु अवबोधेन बा मन ज्ञाने धातु से मन, मनु और मनुष्य तीनों शब्द बने हुए हैं। मन यदि अंग्रेजी में लिखने के लिए कहा जाए तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी? स्पेलिंग होगी MAN और पढ़ा जाएगा मन। कुछ समय के बाद इसी मन का उच्चारण धीरे धीरे मैन होने लगा। मतलब यह है कि मनुष्य सर्वथा मनमय है, मन ही है। मन को बांधना या स्वतंत्र बनाना असंभव है जब तक कि वह स्वयं अपने को किसी में बांधा ना दे। आप कहीं पर नौकर है, सोचिए तो इस नौकरी ने आपको तलाश करके पकड़ा है या आपने नौकरी को तलाश करके पकड़ा है? सच्ची बात यह है कि नौकरी ने आपको नहीं पकड़ा है, आप ही ने इसे खोज कर, ढूंढ कर, पता लगा कर, जत्न करके, सिफारिश करके, नाक रगड़ के और अर्जी देकर इसे पकड़ा है। अतः आज यदि उसे छोड़ दीजिए तो ना किसी के सिफारिश करनी है, ना प्रार्थना करनी है और ना किसी प्रकार का जत्न करना है, बल्कि सैकड़ों मनुष्य इस ताक में बैठे हुए कि किसी तरह आपकी जगह खाली हो। यही दशा, ठीक यही दशा संसार के प्रत्येक बंधन की है। अब आप स्वयं सोचे कि संसार आपको पकड़े हुए है या आप संसार को पकड़े हुए है। किताब आपको पकड़े हुए है या आप किताबों को पकड़े हुए है। मजहब आपको पकड़े हुए है या आप मजहब को पकड़े हुए है। देवी देवता और पूजा नमाज आपको पकड़े हुए है या आप इन्हें पकड़े हुए है।
काम क्रोध ईर्ष्या देश और कामजन्य प्रेमो आपको पकड़े हुए है या आप उसे पकड़े हुए है। संसार और संसार के यह सब पदार्थ जड़ है और आप चेतन है। जड़ों को चेतन पकड़ता हुए है और चिल्ला रहे हैं कि हमें संसार पकड़े है। राजा प्रजा धन दौलत घर द्वार और जगह जमींदारी कोई आपको बंधन में नहीं डाल सकता यदि आप स्वयं स्वतंत्र होना चाहते हैं। इसके ऊपर यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाए तो 5-6 दिन इसी में लग जाएंगे। पर एक बात हम यही आप ऐसे मननशील और स्वतंत्र विचार के मुनियों के कह देना चाहते हैं कि इस विषय पर हम एक मोटी पुस्तक भी लिख चुकी है। इस पुस्तक का नाम है सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार। इस पुस्तक में इस विषय पर खूब विस्तार के साथ विचार किया गया है। हम हृदय के सत्य कह रहे हैं कि इस पुस्तक को पढ़कर यदि आपने उन सिद्धांतों को पसंद करके सद्विचार द्वारा धारण किया तो आप निश्चय स्वतंत्र स्वावलंबी कर्मयोगी और आत्मज्ञानी होकर अपार आनंद और अनंत सुख का अनुभव करेंगे। जीवन का लक्ष्य स्वतंत्रता और प्रसन्नता है। स्वतंत्रता और प्रसन्नता पर आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्नता सब प्रकार के दुख कष्ट और रोग को मिटाने वाली है। प्रसन्न मनुष्य का चित्त अति शीघ्र एकाग्र और बस में हो जाता है। जोगियों और मुनियों को इसकी बड़ी आवश्यकता है। जोगी की समाधि और निद्रा में बहुत बड़ी समानता है। समाधि में जो आनंद और सुख मिलता है उसका कुछ अंश निद्रा को प्राप्त कर सोने वाला मनुष्य भी प्राप्त करता है। निद्रा और समाधि में कोई प्रकार में समानता है। अतः जैसे चिंतित दुखी और अप्रसन्न मनुष्य को निद्रा नहीं आती उसी तरह से परतंत्र रोगी दुखी और अप्रसन्न मनुष्य का योग भी सिद्ध नहीं होता। जय जी।